नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग जो है कल रात ही भोपाल से रिटर्न हुए हैं राजकोट और गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, जो पिछले कुछ ब्लॉग्स में हमने दिखाया। अब आज के इस ब्लॉग में जो है उसके आगे की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे कि गाड़ी जो है कैसे क्लेम में दी, क्या क्या इंतजाम किया। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो ये वो पार्ट है जो डैमेज हुआ एक्सीडेंट में। जो लोग नए जुड़े हैं उनको एक बार आइडिया दे दूं। ये देखिए, बोनट हो गया, बम्पर हो गया, फेंडर हो गया, हेडलाइट हो गया, सब टूट गया है। तो सब क्लेम में जाके चेंज करवाना है। अब कार कभी भी एक्सीडेंटल क्लेम में देना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास होने चाहिए। देखिए, एक तो आरसी, फिर आपका डीएल, इंश्योरेंस, उसके अलावा आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। इन पाँचों डॉक्यूमेंट्स की ना घर से ही फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। आरसी और डीएल आपके पास जो है ना ओरिजिनल भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शोरूम में या वर्कशॉप में जो है ना उसको मैच भी किया जाता है, फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम का फॉर्म होगा जो आप सर्विस सेंटर पर ही फिल करेंगे। वो सर्विस एडवाइज़र उसमें आपकी मदद कर देंगे। अब एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपकी गाड़ी चलने लायक है और जा सकती है आराम से क्लेम में, तो आप एक बार गूगल पे जाएं और कैशलेस गैरेजेस करके सर्च कर ले। जो भी आपकी कंपनी है, जैसे लोम्बार्ड कैशलेस गैरेज, गूगल पे लिंक आ जाएगा। अपनी सिटी का नाम लिखें और वहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ गैरेजेस मिल जाएंगे। अब इन कैशलेस गैरेजेस में ना कुछ आपके कंपनी वाले भी होंगे, जिस कंपनी की आपकी कार है उसके शोरूम होंगे या वर्कशॉप होंगे, और कुछ जो होंगे प्राइवेट वाले होंगे, नॉन कंपनी वाले। तो आप हमेशा प्रेफर कीजिए ना कि जो कंपनी वाला वर्कशॉप है ना उसमें दे, क्योंकि वहाँ पर पार्ट इजीली अवेलेबल होंगे। अगर पार्ट कुछ घटेगा तो वो दूसरी जगह से अरेंज भी कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है जी गाड़ी की तैयारी। गाड़ी को वर्कशॉप ले जाने से पहले कंप्लीटली खाली कर दे। देखिए, डिक्की विक्की सब मैंने खाली कर दिया है। इधर टायर वगैरह के ऊपर जो टूल किट वगैरह जो है वो भी हटा ले। ये फालतू का वायर और ये पड़ा हुआ है मेरा। इसके अलावा बैक सीट पॉकेट्स वगैरह सब चेक कर ले। अंदर में कोई सामान नहीं छूटना चाहिए आपका। कार का डैशबोर्ड वगैरह सब देख ले। अगर आपके पास डैश कैम है तो वो भी खोल के रख ले। वायरिंग आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कार अब आपके पास कुछ दिन रहेगी नहीं और बहुत गंदी होने वाली है सर्विस सेंटर में पड़े पड़े। एक काम और कर सकते हैं आप, बैटरी का मेक भी जो है ना वो भी नोट कर सकते हैं। अगर किसी प्राइवेट गैरेज में दे रहे हैं तो ये ना कहीं खतरा हो कि बैटरी बाद में चेंज हो जाए। अगला पॉइंट है कि गाड़ी देने से पहले एक बार किलोमीटर रीडिंग जरूर नोट कर लें कि गाड़ी सर्विस सेंटर पे कब गई है। तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि गाड़ी सर्विस सेंटर पे जितने दिन पड़ी रही वो कितना चली है, या इसकी टेस्टिंग, रोड टेस्टिंग वगैरह हुई है कि नहीं हुई है। अब एक्सीडेंट के बाद ना ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके 1 से 2 दिन के अंदर गाड़ी जो है ना वो सर्विस सेंटर पर दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वेट करते रहें और पता चला कुछ और पार्ट खुल के गिर गया या डैमेज हो गया तो वो अलग मुसीबत हो जाएगी। जहाँ तक मेरी बात रही, मैंने लास्ट क्लेम आई थिंक 2021 या 22 में लिया था ग्रे वाली क्रेटा पर, जब उसका एक थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेजर। अदरवाइज छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं तो मैं खुद ही रिपेयर करा लेता हूँ, या तो सर्विस सेंटर में या बाहर किसी गैरेज में। अगर 10-20 हज़ार तक का रिपेयर होता है तो मैं तो बाहर ही किसी गैरेज में करा लेता हूँ। 2 दिन में गाड़ी रेडी हो जाती है। गाड़ी नहीं होने से बहुत दिक्कत होती है ऑफिस आने जाने में। तो मैं करीब 4-5 साल के बाद क्लेम में देने जा रहा हूँ। ये आ गए जी अपन 150 फीट रिंग रोड पर। यहीं है इक्विटी हुंडई का शोरूम और वर्कशॉप। यहीं गाड़ी देने का प्लान है। गाड़ी का चल रहा है जी यहाँ पर, वो बाहर से होता है ना ये इंस्पेक्शन। क्लेम का प्रोसेस तो बड़ा स्मूथली हो गया, क्योंकि पुराना कुछ क्लेम वगैरह तो था नहीं। क्लेम यहीं से होगा। डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर दिए हैं, ऑटो भी बुक कर लिया घर जाने के लिए, और फॉर्म वगैरह ये खुद ही फिलअप कर देते। बस एक्सीडेंट के डिटेल्स वगैरह बता दीजिए। बाकी 15 दिन का टाइम बोला है, 15 से 20 दिन लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का काम जो है ना यहाँ पेंडिंग में है। बाकी अपनी गाड़ी यहाँ रही, अब ये गई 15-20 दिन के लिए। अब कुछ इंतज़ाम और करना पड़ेगा। तो बॉडी शॉप जो है ना ऊपर के फ्लोर पे है, कहीं नीचे तो सर्विसिंग होती है। तो गाड़ी दे करके मैं तो आ गया घर, और ये रहेगी अब अपनी शान की सवारी एक्टिवा हमारी। बहादुर भैया को बोल करके सुबह में ही ना साफ़ सफाई करा ली थी। वैसे साफ़ ही थी गाड़ी। जब से मैंने ख़रीदा ना, ये बहुत कम चली है। मैंने ख़रीदा था 27,700 पे। मुश्किल से मतलब 500 किलोमीटर मैंने ये गाड़ी चलाई है, और अब इसका टाइम आ गया। अब इसी से कुछ दिन आना जाना होगा। तो जी, स्कूटर से तो अपना काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि स्कूल अपना दूर है और दिन भर में 2 बार आना जाना होता है। और वैसे भी मुझे जो है ना स्कूटर में जा कर के क्लास लेना ठीक नहीं लगता है, बाल ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो अब कोई सेल्फ ड्राइव कार जो है ना वो अरेंज करूँगा राजकोट में 10-15 दिन के लिए,
क्योंकि मेरे को शुरू से ही ना कार में ही चलने की आदत रही है। मैं कभी टू व्हीलर रखा ही नहीं था। ये पहली बार आकर राजकोट में जो है ना ये टू व्हीलर हम लोगों ने लिया है। लास्ट टू व्हीलर शायद हमने ना 2010 में रखा था। एक बजाज की वो प्लेटिना करके बाइक आती थी। तो कार देने के बाद मैं जो है दिन भर घर पे ही रहा। कुछ पेंडिंग पेपर वर्क था, बच्चों का टेस्ट पेपर वगैरह वो सब बनाया, कुछ अपना एडिटिंग का भी काम चालू कर दिया। अभी शाम के बज रहे हैं जी 7:15 और अब निकला जाए थोड़ा बाहर। ये है जी शान की सवारी एक्टिवा हमारी। बाबू इधर आ जाओ, चलना है। और अगर कार मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल पाई अभी तो फिलहाल इसी से अपना काम चलेगा कुछ दिन तक। अपन आ गए जी साधु वासवानी रोड पर और इधर जो है ना दवाई की दुकान से 2-4 दवाई लेनी है। ऊपर ATM है HDFC का, कुछ पैसे भी निकाल ले, उसके बाद जो है ना आगे चलते सब्जी मंडी। तो जी कैश वाला काम तो हो गया, अब चला जाए सब्जी मंडी। 3 साल पहले जब राजकोट आया था ना तो इस रोड पे मैं कार लेके आ जाता था, कार भी पार्क कर लेता था। अब सब्जी मंडी के पास स्कूटी लगाने के लिए जगह नहीं मिलती है। मतलब इतना क्राउड बढ़ा है इधर 2-3 सालों में। अब कार तो बहुत दिन के बाद आने वाली है, तो फिलहाल मैंने क्या किया ना कि यहाँ पे सेल्फ ड्राइव कार्स जो है ना बहुत सारी मिलती हैं राजकोट में। 3-4 जगह बात की है, एक जगह फाइनल किया है कि कल से एक सेल्फ ड्राइव कार ले लूँगा और वही रखूँगा फिर आगे 10-15 दिन तक, जब तक अपनी क्रेटा बन के नहीं आएगी। तो एक बार वो कार आ जाए तो उसका भी इंस्पेक्शन करना है। रेट वगैरह वैसे फ़ोन पर बात हो गई है, लेकिन एक बार कार आ जाए फिर दिखाता हूँ कि कौन सी कार ली है और कितने में पड़ी है। रात के अभी करीब 10 बजे हैं और अब जो है ना जो कार मैंने ऑर्डर की थी ना सेल्फ ड्राइव वाली, वो भाई साहब अभी कार लेकर आए हैं। तो अब जाता हूँ कार की डिलीवरी ले लेता हूँ। एक बार उसका एक वीडियो भी बनाना होगा कि कार किस कंडीशन में मुझे मिल रही है। होंडा अमेज जो है वो आई है, 2024 मॉडल है, CNG इसमें लगा हुआ है। इधर स्क्रैच है, इधर क्रॉस है, इधर हल्का पेंट जॉब है। अंदर से ठीक है। डिक्की आपको खोलनी है ना तो इधर से खुलेगी। कहाँ से? ओके, वो खुल गई डिक्की। ठीक है, हाँ खोलो। अच्छा, लेकिन टैंक की फीलिंग आगे से है। ये पैनल ठीक है, यहाँ स्क्रैच है हल्का, टायर तो घिसे हुए हैं। ये स्क्रैच है, आगे ब्लैक पट्टी, इधर हैंडल में थोड़ा सा, बाकी इधर छत पे देख लो भाई। हाँ छत ठीक है। और CNG वाला कहाँ फीलिंग करता है? CNG वाला कहाँ करता है? इधर करेगा तो लोग खोल के भर देता है ना? वो भर देगा ऑटोमेटिकली, उसको पता ही होता है। ये पुश करेगा ना तो वो खोल देगा। ठीक। तो CNG पेट्रोल और स्विफ्ट का चेंज कैसे होता है? नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। हाँ। अगर ये अभी CNG एक पॉइंट है, एक हाँ। पॉइंट मतलब ये 30-40 किलोमीटर अभी CNG में चलेगा। ओके अगर ये आप ये पुश करोगे ना तो ये पेट्रोल में आ जाएगा। ओके ये आपको पुश नहीं करना है, ओके। ऑटोमेटिकली 5 मिनट पेट्रोल में चलेगा। हाँ। बाद में वो CNG में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। रास्ते में अगर कुछ पुलिस वाले का ऐसा हो, आपको कोई भी रोक ले, हाँ तो सिर्फ मेरे को फोन कर देना। मेरा अभी जो नंबर है ना, हाँ 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 उसमें डायरेक्ट फोन कर देना मेरे को। ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा बोले कि 100 रुपये दे दो, 200 रुपये, कुछ देना नहीं है, हाँ। तो सिर्फ फोन कर तो देना। पुलिस को रोकेगा? अगर आपको रोके तो। हाँ, UC किधर है? इधर है। इधर अभी क्या है, इधर चेकिंग चल रहा है। RC और इंश्योरेंस वगैरह सब कंप्लीट है, लेकिन आपके पास है अगर सारा? आपको हाँ। कहीं रोके तो मेरे को फोन कर देना। ठीक। कितना है? 140 699। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो जी कार की डिलीवरी ले ली और रात के बज गए हैं 10:20, 10-15 मिनट बंदे ने सारा समझा दिया। और मेरे साथ लवी आई हुई थी। इसमें CNG भी है और पेट्रोल भी है, और जाहिर सी बात है फ्यूल बहुत कम है, कम फ्यूल में ही देते हैं और हमें भी ऐसा ही लौटाना होता है। तो अभी सबसे पहले रात में निकलते हैं, थोड़ा सा इसका ड्राइव भी ले लेते हैं और फ्यूल भी ले लेते हैं। रात में आए थे CNG लेने, CNG की इतनी लंबी लाइन देख करके मैं कहा कि अब क्या CNG लेना, कुछ दिन की बात है। पेट्रोल ही अपन जो है ना इसमें फिल करा रहे हैं, पेट्रोल पे ही चलाएंगे अभी इसको। फिलहाल अभी जितना देर चलाया उसमें ठीक ठाक ही लग रही है गाड़ी। पुरानी है थोड़ी, मतलब ज़्यादा चली हुई है, 1,40,000, तो हल्का नोया जा रहा है सस्पेंशन से। मिला ये वाला, ये हाँ यही सब है। हाँ कभी कभी राजकोट का लोकल ब्लॉग बनाते हैं तो इसमें दिखाते हैं इसको। ओके। तो पेट्रोल पंप वाले भैया जो है ना वो भी ब्लॉग के बारे में पूछने लगे। वीडियो बनाते हुए देखते हैं तो बहुत लोग पूछने लगते हैं, नहीं लवी? हाँ। कॉमन है। जिन भैया ने गाड़ी दी उन्होंने बताया कि CNG में ही चलाना है, क्योंकि जो भी ले जाता है CNG में ही चलाता है, कोई पेट्रोल में नहीं चलाता है।
अब सीएनजी के लिए कभी सुबह आके भरवाना होगा, और मुझे सीएनजी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, आज तक कभी नहीं भरवाया। मैं तो शुरू से ही सिर्फ डीजल का कार ही रखा हूँ। एनीवे इसकी लाइट वाइट बहुत वीक है, वही ओरिजिनल बल्ब है 55-60 वाले पीले पीले बल्ब। खैर अपने को तो सिटी में यूज़ करना, मेनली ऑफिस आने जाने के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें रोड ट्रिप तो नहीं कर सकते हैं, मतलब नाइट ड्राइव वगैरह तो नहीं कर सकते हैं। तो जी गाड़ी जो है ड्राइव करके आ गया। ये रही चाबी, लॉक अनलॉक सिंपल सा चाबी है। होंडा में चली 1,40,000 और पूरा सस्पेंशन से आवाज़ आ रहा था। सेल्फ ड्राइव जो कार्स होती है ना, कभी भी आपको बहुत सही कंडीशन में नहीं मिलेगी, क्योंकि रफ़ यूज़ में होती है। पब्लिक जनरल जो है अपना गाड़ी तो होता नहीं है, तो अच्छे से यूज़ करती नहीं है। इसके पहले भी मैंने सेल्फ ड्राइव कार्स जो है ना यूज़ किए हैं दिल्ली में 2-3 बार। एक माइल्स करके कंपनी है उसका लिया है, जूम कार का 2 बार लिया है सेल्फ ड्राइव कार। तो कार सेल्फ ड्राइव वाली ऐसी ही रहती हैं ज़्यादातर। मेन है ना कि लाइट्स, इसकी हेडलाइट्स जो है ना बहुत वीक है। नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि अभी ये कार रहेगी अपने पास 15 दिन, तो बीच में एक आध रोड ट्रिप जो है ना वो मार लूँ, लेकिन नाइट वाली रोड ट्रिप इसमें करना मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। बाकी ऑफिस आने जाने के लिए ठीक है। रही बात कि ये कार पड़ी कितने की रेंटल वैल्यू, तो ये मेरे को पड़ी है जी 15 दिन में करीब 20,000 की। अभी इस पर बात हुई है। 15 दिन से अगर और ज़्यादा दिन रही तो उसी हिसाब से और कुछ लग जाएगा, लेकिन 15 दिन तो पक्का अपने पास रहेगी, क्योंकि वो हुंडई वाले पहले ही बोल दिए 15-20 दिन के अंदर क्रेटा नहीं मिलने वाली। तो ये है जी गाड़ी का व्यू सुबह सुबह का, और देख लिया जाए, रात में तो पूरा चलाया नहीं। तो जी सुबह सुबह निकल गया ऑफिस के लिए, फर्स्ट डे विद दिस कार। बाकी ये है सुबह का नज़ारा। ग्लास उतना क्लियर नहीं है इसका, एक बार ग्लास बढ़िया से साफ करना होगा। बाकी इसके सस्पेंशन में बहुत आवाज़ है, मैं रात में भी बोल रहा था। बाकी गाड़ी चलने में एकदम मक्खन है। होंडा के कार्स की खासियत जो होती है ना, वो होता है उनका इंजन। पेट्रोल इंजन इनका जो है ना आईवी टेक वाला मस्त है। ड्राइव स्मूथ है, बस वही है थोड़ा सस्पेंशन से नॉइज है, थोड़ी गाड़ी पुरानी है। बाकी इसमें ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर सब मैनुअल है। इधर एसी भी मैनुअल है, और ये लग रहा है कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है। पहुंच गए जी अपन स्कूल। गाड़ी भागती तो मस्त है, नो डाउट। अब दिन के उजाले में पहली बार इसको देख रहा हूँ। वैसे रात को तो वीडियो उतार ही ली है, सब ठीक ही है गाड़ी में। हाँ नॉइज़ थोड़ा बहुत तो आएगा ही, पुरानी गाड़ी है तो। और पता नहीं कौन सा मॉडल है ये, लेकिन इसमें ना ये अच्छा है कि सीट जो है ना हाइट एडजस्टेबल है, तो मैंने थोड़ी ऊँची कर ली। बाकी इसके मिरर्स भी जो है ना वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिए हुए हैं। अच्छा फुल 486 का जी सीएनजी आया। कितना लीटर आया होगा इसमें? 6 किलो। हाँ 6 किलो सीएनजी आया है इसमें। 7 किलो बोला था उसने। अब 6 किलो में देखा जाए गाड़ी कितनी चलती है। अब सीएनजी का बटन ये है ना, हाँ ये दिखाने लगा ना सीएनजी पूरा ग्रीन फुल हो गया। अब मैं भी जो है सीएनजी का मज़ा लेता हूँ, देखता हूँ सीएनजी गाड़ी जो है उसका पिकअप वगैरह कैसा होता है, ताकि इन फ्यूचर कभी सीएनजी गाड़ी लेने की सोच आए तो आइडिया तो पहले से रहे ना। मैं सीएनजी गाड़ी एक्चुअली पहले कभी चलाया ही नहीं हूँ, पेट्रोल या डीजल ही चलाया था। तो जी कार तो जुगाड़ हो गई, और कार ठीक ठाक चल रही है, बढ़िया चल रही है। सीएनजी गाड़ी है तो जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगी। और कार लेना इसलिए भी ज़रूरी था मेरे लिए ना, कि मेरे को बाइक पे चलने की आदत नहीं है, और स्कूल जो है ना वो घर से अच्छा खासा दूर है, और दिन में जो है ना 4 बार जो अप डाउन हो जाता है वो स्कूटी पे पॉसिबल नहीं है। और मेरे लिए क्या है ना कि पैसों से ज़्यादा कंफर्ट ज़रूरी है, तो उसके लिए 20-25 हज़ार कुछ नहीं है। डेली लाइफ सुचारू रूप से चले ये ज़्यादा ज़रूरी है, मन की शांति ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई कार ले ही ली जाए। 1-2 दिन की बात होती तो मैनेज कर भी लेता। एनीवे समय आ गया कि अब इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।